चलिए असाइनमेंट 1 के डाउट लाइए पहले। 11. Sixth question 11 के बाद 5. एक मिनट बेटा लिखते चलता हूँ। 5 सुना मैं, 6 सुना, 11 सुना और So 17. 17 और 16. 16 So और 24. 24 और 35. एक मिनट तब मैं असाइनमेंट ढूंढूं। So 19th. एक सेकेंड बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक 35 और क्या बोल रहा था? So Like 25. 14. So 25. So 25, 26. 35 नहीं है? नहीं से 35 भी है. ठीक है, बहुत हो गया, तुम लोगों ने कहा था एक दो डाउट होगा। फिर सबके एक नंबर। अबे ठीक है, कोई नहीं, चलो। सिस्टम स्लो हो गया मुझे लगता है। सर ये आपका सिस्टम स्लो चल रहा है और नेटवर्क इशू? सिस्टम स्लो चल रहा लगता है मुझे ऐसा। 5th and 6th फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 यही है। Two identical positive charges are fixed on y-axis at equal distance from origin O. A particle with negative charge starts on x-axis at a large distance from O, moves along positive x-axis, passes through point O and moves away from O. Its acceleration a taken positive ऐसा वैसा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन x के साथ प्लॉट किया है। Yes. Yes. एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है जो मूव कर रहा है। यही है ना? हाँ सर। यहाँ पर अगर आप
देखोगे तो ये सारे फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव होगा, ये भी अट्रैक्टिव होगा, दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, ऐसा होगा। बोलो, दिख रहा है तुम लोगों को ना? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। तो एक्सीलरेशन मुझे चाहिए। तो जब ये बीच में होगा, बीच में मतलब ओरिजिन पर आएगा, उस समय एक्सीलरेशन 0 होगा। हाँ सर। यस। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 होगा और इसके इधर एक्सीलरेशन इधर होगा। तो इतना तो कह सकते हैं कि इधर एक्सीलरेशन नेगेटिव, इधर एक्सीलरेशन पॉजिटिव और यहाँ पर एक्सीलरेशन 0, इतना तो बता सकते हैं। यस सर। तो बीच में 0 किस में है? ए छोड़ के सब में है। तो ऑप्शन ए चला गया। एक्सीलरेशन का साइन +x और -x में अपोजिट है, तो ऑप्शन सी भी चला गया क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव है। दिख रहा है? यस। अच्छा, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव, तो मुझे एक ही दिख रहा है, बी, है ना? यस सर। है आंसर? जिसने पूछा था देखो, ऐसे बी है ना? क्या बोल रहे हो? बी आंसर है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, डी है। ये तो दोनों में है ना, ये वाला फैक्टर तो दोनों में है, ये दोनों ग्राफ में। हाँ सर। यस सर। और दोनों में अब नेचर कैसा होगा, सिर्फ मुझे ये चेक करना है। तो देखोगे यहाँ पर बीच में कहीं मैग्नीट्यूड का पीक बनाया है ना? यस। तो मैग्नीट्यूड में देखोगे दोनों साइड, तो फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग ऐसा है, और इसमें कीप ऑन इंक्रीजिंग ऐसा कुछ है, यही है। तो यस। इसका नेचर ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। इस डिस्टेंस को x कह देते हैं, इस एंगल को थीटा कह देते हैं, इस डिस्टेंस को a कह देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √x² + a² होगा। यस। तो ये जो f है, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, k q अपॉन x² + a² का डबल इंटू cos थीटा होगा। यस। तो cos थीटा b/h, तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3/2 होगा। हाँ सर। यस। ये पक्का सबको समझ आया? यस तो ये एक्सप्रेशन से ये तो मैक्सिमम मिनिमम लगा के एफ मैक्सिमम ढूंढ लेंगे। याद करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन रिंग में आता था जिसमें x = r/√2 पर ये पॉजिटिव हुआ, मैक्सिमम हुआ करता था। हाँ सर। यस। तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग वाला होगा नहीं। ऐसे भी ये देख के क्या लगता है कि x = 0 पर 0 है और x = पर भी 0 है यस। ना? तो बीच में एक पीक जरूर होगा, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, सो बी फाइनल आंसर। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। क्लियर है? यस। हाँ सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये था 6th वाला। यस
हाँ सर। Two equal negative charges are fixed at a distance 0a, 0 minus a on y-axis. A positive charge q is released from rest 2a, 0 on x-axis. The सर charge. ये SHM का है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा यहाँ पर था। Yes. तो फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो चार्जेस हैं उस चार्जेस का नेचर सिर्फ अपोजिट है ना। हाँ सर। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा डायग्राम बनाने की मेहनत क्यों करूं, तो मैं इसको ऐसे ही चिपका देता हूँ। इसमें फर्क कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला फर्क है कि ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दूसरा फर्क है कि ये डिस्टेंस 2a और ये डिस्टेंस 2a है ना। तो अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो मुझे लगता है सर सर वो A A ही है, वो A और माइनस A पे रखो। ए यही है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होगा। यही एक्सप्रेशन आएगा ना, बोलो। हाँ सर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा, F इज इक्वल टू माइनस 2k/q। इधर x पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख देता हूं और इधर x² प्लस a² 3/2 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये देख के भी समझ में आता है कि इसके इधर जाएंगे, यहां पर रेस्ट से स्टार्ट किया, ये जो भी पोजीशन है यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट किया ना, मतलब वैल्यू जो भी दिया है 2a, 0, तो यहाँ से एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ तक डिस्टेंस जाएगा और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट है। तो इसका मोशन ऐसा होगा, इधर इधर एक्सेलरेशन इधर लगेगा। तो ये फाइनली एक स्ट्रेट लाइन पर प्लस माइनस 2a के बीच ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आए। तो कहानी कुछ ऐसी होगी, ये ओरिजिन, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 या फोर्स लिख देता हूँ, ए से कंफ्यूज जाओगे। यहाँ पर फोर्स 0, इसके इधर कहीं है तो फोर्स इधर लग रहा है, इसके इधर कहीं है तो फोर्स इधर लग रहा है। इधर 2a, 0 मैक्सिमम डिस्टेंस, इधर -2a, 0 मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। Yes. अब ऑप्शन पे आओ। सॉरी। ऑप्शन ए, एग्जीक्यूट SHM अबाउट origin, move to origin and remain at rest, move to infinity, execute oscillation। तो ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन नीचे में भी x का टर्म है ना। Yes. सर। Yes. इसको हम लोग f प्रोपोर्शनल टू -x तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर। तो अगर ये f प्रोपोर्शनल टू -x होता तो वो जो ऑसिलेशन होता उसको SHM कहते हैं। तो ये ऑसिलेशन तो है, ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग बिटवीन +2a एंड -2a, बट दैट मोशन is not simple harmonic in nature because f is not proportional and opposite to x. So it's execute oscillation, but that oscillation will not be simple harmonic in nature. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन होगा f is proportional to minus of x। तो f proportional to minus of x नहीं बोलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक x है,
बट इतना पक्का है कि प्लस माइनस 2a के बियॉन्ड नहीं जा रहा है और यही मोशन रिपीट कर रहा है। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। अच्छा, तो फिफ्थ सिक्स के बाद कौन सा था? 11। 14th वाला 5th वाले जैसे ही था, वो समझ में आ गया मुझे। ओके, वेरी गुड। 11th अब देखते हैं। 11, 16, 17। तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये आता है, क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ चुके हो शायद ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, फिर तो आ गया। क्या आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में वो बॉयंसी वगैरह निकालना। फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉयंट फोर्स ये सब का फॉर्मूला पता होगा ना, निकालना आता होगा, मैं ये बोला। हाँ सर। यस। और ये क्वेश्चन देख के मुझे याद आ रहा है कि ये सेम क्वेश्चन, या हो सकता है डेटा का फर्क हो, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर कौन सा है ये सब मुझे नहीं याद है। इंटीजर टाइप हुआ करता था, के का वैल्यू पूछा था मुझे याद है, ईयर कौन सा है नहीं याद है। Two balls same radius were suspended on thread so that their surface are in contact. अच्छा, कांटेक्ट में है तो मैं इतना लंबा बेकार बना दिया। टोटल चार्ज 4 into 10⁻⁻⁷ is given to the balls। तो कांटेक्ट में है तो दोनों पर इक्वल इक्वल आ जाएगा, सब कुछ आइडेंटिकल है तो। यस। तो एक पर जितना चार्ज होगा उतना ही दूसरे पर भी होगा। क्यों इक्वल इक्वल आएगा लेकिन? बोलो, चार्जेस क्यों इक्वल इक्वल होंगे? बताओ। मैंने बोला, आप लोगों ने भी यस सर बोला, इसके लिए पूछ रहा हूँ। बोल तो सही। तो जब कांटेक्ट में होते तो दोनों सिस्टम में सेम नंबर ऑफ चार्ज होने चाहिए। हाँ, क्यों चार्ज सेम रहेगा? लॉजिक किसका बताओ कोई। तो चार्ज डिफरेंस रहता है इसलिए ट्रैवल करते हैं ना एक बॉडी से दूसरी। बॉल्स भी सेम ही मतलब रेडियस कन्वे। The equal distribution of charges. हाँ, why there will be equal distribution of charges? बताया तो मैंने, सिखाया नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है कि दोनों का एक से जब एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है तो चार्ज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और दूसरा कुछ नेगेटिव जीरो पोटेंशियल पर है। हाँ हाँ सर। सर। तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का इक्वल पोटेंशियल तभी होगा जब चार्जेस सेम होंगे। यस। बिकॉज पोटेंशियल के क्यू बाई आर याद है, हाँ सर। ग्रेविटेशन में जीएम बाई आर याद है। ओ भाई साहब, यस सर। सॉलिड स्फेयर या हॉलो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर याद है। यस। तो हाँ वैसे सर। ही क्यू बाई आर पोटेंशियल होगा तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पर जीरो, तो एक का चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर होता रहेगा, कांटेक्ट में आया है तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। रेडियस सेम है इसलिए चार्ज इक्वल इक्वल है। इसी क्वेश्चन में अच्छा तब होता जब एक का रेडियस दूसरे के रेडियस का रेशियो पता चलता होता,
तो क्या होता, चार्ज अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते, फिर इक्वल इक्वल नहीं होते। क्लियर? Yes. ठीक है। तो कह रहा है कि इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बिकम्स 54 डिग्री। ऐसा है, मतलब ये 27 डिग्री है इक्विलिब्रियम में और ये 27 डिग्री है इक्विलिब्रियम में। यही मतलब हुआ। Yes. Yes. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर, इसका खुद का वेट mg इधर, और टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर। क्लियर है? तो ये तीनों मिला के अभी इक्विलिब्रियम में। अब कहता है व्हेन द बॉल इमर्स्ड इन केरोसिन फाइंड द डेंसिटीज ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉल if distance from the point of suspension to the center of ball is 0.2 meter. क्या मतलब है? केरोसिन में डुबाते हैं फिर भी चेंज नहीं करता, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं सर, केरोसिन में 54 डिग्रीज हो गया। So normally 30 degree है और केरोसिन अच्छा, में 27 degree है। इनिशियली 30 है। ओके ओके, मैंने नहीं देखा। तो इनिशियली 30 है, बाद में वो 54 होता है, ऐसा? Yes. हाँ sir। इनिशियल कंडीशन में ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है। ठीक है। तो अभी देखो, अभी अगर मैं लिखूंगा तो T cos 30 डिग्री is equal to mg and T sin 30 डिग्री is equal to electrostatic repulsion। हाँ या ना? Yes. Yes. Therefore tan 30 degree is electrostatic repulsion upon mg। कोई दिक्कत? Nice. No. अब समझो, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। दिमाग लगाने वाला काम ये है कि अब जब इसको पानी में या केरोसिन में किसी लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 800 kg/m³, ऐसा, तो नए वाले सिनेरियो में क्या होगा? अब बड़ा डायग्राम नहीं ड्रॉ करता, इसी को कॉपी कर दूंगा। तो नए वाले सिनेरियो में ये 30 डिग्री का 27 हो गया, है ना? Yes. Yes sir। अच्छा, अब क्या होगा, mg के साथ साथ Buoyancy भी है। एक बुआंसी भी ऊपर एक्ट करेगा। तो या तो मैं बुआंसी को ऊपर एक्ट करा दूं या इस mg को ऐसा लिख दूं, mg माइनस बुआंसी का फोर्स, हाँ Yes. है ना? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा आपका, और ये नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ है। हाँ। तो इसको f डैश, डिस्टेंस के साथ साथ k भी इंट्रोड्यूस हो गया है ना। तो अब मैं लिखूंगा ऐसा कि tan 27 डिग्री इज इक्वल टू नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अपॉन mg माइनस बॉइंट फोर्स। कोई डाउट? No. नहीं। अब थोड़ा देखो, ये डिस्टेंस 0.2 है शायद, स्ट्रिंग का लेंथ 0.2 है ना, लिखा है ना 0.2 मीटर कहीं, तो 0.2 मीटर दिख रहा है। हाँ हाँ sir। तो स्ट्रिंग का लेंथ 0.2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस अब कितना होगा? 0.4 sin 30। Yes. Yes. तो ये तो 0.2 ही हो जाएगा।
होगा? हाँ सर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अब? सर 2L sin 27. हाँ, तो 0.2 इंटू 2 0.4 0.4 into और sin. साइन 27 हो जाएगा। Yes. So 1/√5. हाँ, देख लेंगे अब। tan 27 दिया हुआ है तो मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है इसकी वैल्यू हो जाएगी k Q0²/4। समझ आया कैसे? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, इंटू r² में 0.2 का स्क्वायर आएगा। हाँ. अच्छा, Yes. इस केस में जो f डैश होगा उसमें ये k रहेगा, Q0² रहेगा, नीचे 4 भी रहेगा, ये 0.4 tan 27 भी रहे, सॉरी sin 27 भी रहेगा। साथ ही साथ ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है 2, तो ये क्या होता है? ये जो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, फ्री स्पेस। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का 2 भी ऐड होगा यहाँ पर, तो Yes. इसका के जो हमारा होगा वो k/2 होगा। समझ आया? Yes. हाँ. सो फाइनली इसमें हो जाएगा मेरा उसके रेस्पेक्ट में k Q0²/8 इंटू वो सब काम कर लो 0.4 sin 27 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। इतने से सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, वो बस एक 2 का फैक्टर नहीं आया था, वो डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं दिया. तो इसको जरा कॉपी कर लो और फाइनल आंसर तक पहुंच के मुझे बताओ। मुझे लगता है आ जाना चाहिए वैसे। सर एक बार वो k/2 वापस बता सकते हैं क्यों आया? हाँ, क्यों आया? क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है ना, मैं वैसे अभी आगे आएगा, ये जो हम लोग के लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम का परमिटिबिलिटी। हर मीडियम का अलग अलग होता है, तो हर मीडियम का ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, वो उस मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से होता है। जैसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उसका एप्सिलॉन का वैल्यू आई मीन 2 अगर है तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू इस केस में 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में नहीं। हाँ सर सर। फर्स्ट वाले तो एयर में है ना, सेकेंड वाले केस में। ठीक है, हाँ सर। जल्दी 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 फाइनली आंसर तक बताओ। कोई एक का भी आ गया तो कॉन्फिडेंटली मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आ जाता है सर, हो गया. हो गया. हो जाएगा, गुड, हाँ सर। ठीक है। तो 11th हो गया, अब 16 17। Four point charges, each of magnitude 1 microcoulomb, are fixed at the vertices of an square ABCD. The diagonal of a square intersect at O. Length of each diagonal is 2 meter. A particle of mass 2 gram having charge plus 2 microcoulomb is released from 0.1 centimeter from O, and 99 centimeter from A.
so that motion of particle is SHM, find its time period. SHM में शुरू हुआ है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, नहीं सर। नहीं हुआ सर। ठीक है ना, तो शुरू हो जाएगा तो करना। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि SHM नहीं हुआ है अननेसेसरी में, उसके बाद भी नहीं होगा तो पूछ लेना। हाँ बट फिर भी कॉन्फिडेंटली उसके बाद भी नहीं हो तो पूछ लेना, बता दूंगा इसमें क्या है। बट नहीं तो करा दो ना, फिर वो ब्लैंक रहता है। चलो करा देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं करा देता हूँ। लो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसके चारों साइड पर है 1 माइक्रोकूलम ईच पॉजिटिव। तो ए बी सी डी वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। ये क्यू है, सब पॉजिटिव है। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं तो मैंने क्यों लिखा है वो ये है, सेंटर पर जो चार्ज है वो है आपका, कुछ लिखा है 2 माइक्रोकूलम है, हाँ प्लस 2 माइक्रोकूलम। तो ये 2Q कह देते हैं, मास 2 ग्राम है। अब समझो सब, ये क्या दिया है, लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 2 मीटर, मतलब A to O का डिस्टेंस 1 मीटर होगा और O to C का डिस्टेंस अगेन 1 मीटर होगा। हाँ सर। तो जब O पर होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, होगा। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन के लैंग्वेज का मीनिंग है, ये कहना चाहता है कि यहां से हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, समझ रहे हो? ये 1 सेंटीमीटर डेटा का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग मतलब ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि 99 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, मतलब यहां से मैंने इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया। ठीक है, यस यस तो यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 है, अब स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करेंगे तो जो ए का रिपल्सन है वो इंक्रीज करेगा यस और सी का रिपल्सन डिक्रीज करेगा, यस यस सर। यस और बी और डी का चेंज होगा, बट ये स्लाइट है इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जब, तो मास भी है ना। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मास का काम बाद में। अब ये x इधर हुआ तो देखो इस पर अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, सब ध्यान से देखेगा, तो इस पर नेट फोर्स अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोला क्योंकि D और B के साथ देखोगे तो इसका ओरिएंटेशन जब ऊपर है तो D और B इक्वल अपोजिट है सेम लाइन में। D और B जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो इक्वल अपोजिट है जब O पर है। बोलो, हाँ सर। तो जब O से O डैश पर ले जाएंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट दिखेगा नहीं, बट होगा ऐसा मान लेते हैं क्योंकि x इज वेरी स्मॉल, इसलिए मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली। तो ये फोर्स जो मेरा अप्रोक्सीमेटली होगा, सब ध्यान से सुनो, ये चार्ज था 2Q, तो K Q 2Q इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर।
हाँ या ना? ये जो ओ से ए से ओ डैश का डिस्टेंस है, ये अब 1 - x मीटर हो जाएगा ना बेटा? हाँ हाँ सर समझा। और ये जो डिस्टेंस है ये 1 + x मीटर हो जाएगा। यस तो इन दोनों के रिपल्सन का डिफरेंस यही होगा। और याद रखो x इज वेरी स्मॉल। तो ये मैं लिख दूंगा 2k³ नीचे का टर्म मेरा हो गया 1 - x² का होल स्क्वायर। बोलिए। हाँ ऊपर सर का टर्म हो गया 1 - x का होल स्क्वायर -1 + x का होल स्क्वायर। होगा? हाँ सर। तो मैं इसको लिखूंगा 2k³ अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा? -4 × 1 × x, ऐसा हो जाएगा। बोलो बेटा। यस तो ये जो फोर्स F है इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं। सर वो 2 × 1 इंच है। क्या? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। इसमें मैंने क्या क्या चेंज किए? x इज मच लेस देन 1, सो x² इज मच लेस देन 1, सो 1 - x² इज अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है। यस x is much less than 1, so x² is much more less than 1। तो इसको नेग्लेक्ट किया। अब देखो, और ये x के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि जब मैंने डिस्प्लेसमेंट O2A किया तो ये नेट फोर्स इसके अपोजिट है। नहीं समझे? हाँ सर समझे। फाइनली इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा ना, वो जो ब्लू वाला लाइन है ना? सो माई फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x एज वेल एज नेगेटिव ऑफ इट। Yes. तो एक्सेलरेशन इज -8k³ अपॉन मास इंटू x। तो ये जो टर्म है यही आपका ω² होगा। मालूम है? हाँ सर हाँ सर आपने बोला। हाँ। सो हाँ टाइम सर। पीरियड इज 2π/ω। हाँ यस सर सो 2π√m/8k³। वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर आता है या नहीं। पहले तो कॉपी कर लीजिए, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर ले आइए, फिर मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ूंगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम पुट करोगे, माइक्रो इज 10⁻⁶, है ना? यस चलो बताओ। जो पीछे दिया वो नहीं आ रहा। क्या हुआ? कुछ बोला क्या? जो पीछे आंसर दिया वो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है और क्या दिया है? जो π/3 आ रहा है लेकिन पीछे √2 π/3 दिया। यस सर। 2π/3 दिया है। √2। √2, तो √2 एक बार जरा सा देखो कहीं यस कैलकुलेशन। नहीं तो 2 बार किया। नहीं नहीं, तुम्हारे कैलकुलेशन नहीं, मैंने जो ऊपर नीचे लिखा है इसमें कहीं कोई कुछ छूट रहा है क्या?
क्योंकि मतलब ऐसा फैक्टर का है जिसमें है छूटने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कहा। और भी किसी ने करके देखा? हाँ सर, मुझे भी वही तो आ पाई रहा बाय था। 3 आ रहा है मेरे को भी। क्या वही रूट 2 का फैक्टर का प्रॉब्लम सबको आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हो Yes, sir. सकता, तो रॉन्ग हो सकता है, ये करेक्ट है। सबको आ रहा है तो रॉन्ग को भी मेथड और में सर आंसर में जो एक्सप्रेशन दिया है वो भी थोड़ा अलग दिया है, मतलब जो सॉल्व हाँ करके सर। देखने तो मुझे, मैंने नहीं देखा आंसर की। हाँ देख, सर, एक्सप्रेशन देख लो, आपको अच्छा शायद कुछ। एक्सप्रेशन दे रखा है ना, हाँ सर। तो हाँ ठीक। सर। कैलकुलेशन तो मैं नहीं चेक करने वाला। 16 नंबर था ना? हाँ सर, यस। क्यू क्यू ए क्यूब, ऐसा ऐसा, ए क्या है यहाँ पर? तो समझ नहीं आया, शायद पता नहीं चार्ज सर। बोल रहे होंगे। इसके एक्सप्रेशन में ए का टर्म क्या है? एक मिनट। सर क्यूब में दिया है वो भी। हाँ, वो भी क्यूब में दिया है, तो ए का टर्म क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो चार्ज ही होगा, क्योंकि नीचे एक और चार्ज दिया है, तो फिर ठीक है। ठीक है, पहले तो उसके एक्सप्रेशन के जैसा ठीक करने की कोशिश करें। तो 2 पाई के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर, मास m इधर, नीचे 8 इधर, और क्यू, अच्छा ये कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ आंसर में। हाँ सर, एक हाँ छोटा सर, ही बड़ा। आंसर में कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लिखेंगे अगर, तो ये 8 हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 2q into q है ना, हाँ सर। तो ये 4 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, हम लोगों का ऐसा कुछ होगा। तो 2 पाई, अगर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखा है तो पाई एप्सिलॉन नॉट, मास 2 ग्राम है शायद दिया हुआ। अच्छा एक्सप्रेशन में मास लिखा है ना, एक बार और देख लो। सर अब तो खत्म ही ना हो गया, तो उसमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हमारा सिर्फ पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और ऊपर ए क्यूब क्या है उसका कुछ कैच है, मतलब कैच नहीं है, सही है, गलत रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन देख के भी ए का टर्म कुछ मुझे फालतू सा लग रहा है, तो इसीलिए वो आंसर में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, कोई टेंशन मत लो इसका। एक बार और मैं क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देख लूं, उसमें अगर कोई ए वर्ड मेंशन किया है तो देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में भी ए वर्ड नहीं है जो मैं मैच करने की कोशिश करूं। करेक्ट आंसर, हम लोगों का ये आंसर है, यही करेक्ट है, ठीक है, फाइनल। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या सोच रहा था, अगर मुझे मान लो और ज्यादा इसको ठीक करने की जरूरत होती, तो ये जो स्मॉल क्यू का है ना, इसका भी कंसीडर कर लेते, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, बट वो मतलब जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी होगा इसके लिए। वैसे अगर लगता है तो एक बार इसको भी कंसीडर करके देख लेते हैं, तो और प्रिसाइज हो जाएगा, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अगर ऐसा तो है तो जितना भी हो जाए, लेकिन रूट 2 का फैक्टर तो नहीं आ पाएगा। फिर भी देख लेते हैं ना, अगर किसी तरह का, और एसएचएम के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पढ़े कि नहीं, आंसर के प्रिसीजन तक अपने को उसको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि हालांकि चांसेस कम है कि आएगा, तो एक बार फिर भी इसको अकाउंट में लेके देख लेते हैं। तो इसको अकाउंट में लेके देखेंगे तो ये मेरा √1 + x² आएगा, और ये भी √1 + x² आएगा, आएगा। इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स का, इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स का भी कंपोनेंट होगा, जो रिजल्टेंट इधर होगा, हाँ
ये बात समझे कि नहीं आप लोग? अच्छा, तो एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। तो ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा होगा? बोलना। तो मैंने नेट पे देखा, उधर भी √2 π/3 है। क्या √2? तो नेट पे भी √2 π/3 है, उन्होंने बी और डी का भी कंसिडर किया। हाँ, तो कंसीडर कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, कंसीडर करके देख लेते हैं एक बार। तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो इन दोनों के रिपल्सन की वजह से एक फोर्स इधर आएगा और ये फोर्स क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस इंडिविजुअल फोर्सेस का कॉस थीटा, है ना? तो ये जो इंडिविजुअल फोर्स मैंने एफ लिखा वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 1 + x² इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर मतलब ये हुआ हमारे लिए, ये वाला एंगल थीटा हुआ। समझे आप लोग? ये वाला एंगल थीटा हुआ। तो ये थीटा कितना होगा देखो, ये मुझे लगता है यही थीटा के बराबर होगा, है ना? तो ये थीटा b/h दैट इज x अपॉन दिस मच। तो यहाँ पर एक टर्म x आएगा और यहाँ पर 3/2 आएगा। इसको मुझे इस एक्सप्रेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको इस एक्सप्रेशन के साथ अगर तो साइन थीटा होगा, तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। π/2 माइनस थीटा होगा। π/2 माइनस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ, तो साइन थीटा में p/s, तो 1/this करना पड़ेगा। यस, 1/this करना पड़ेगा। इतना मेहनत करना नहीं चाहता मैं। एक मिनट और रुको, कुछ आसान सा तरीका सोचता हूँ एकदम, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो और कुछ नहीं। इन दोनों का इफेक्ट ले लिया, इन दोनों के इफेक्ट में एक मिनट, अगर ये कर भी दूं मैं तो 3/2 नीचे आएगा, x को एलिमिनेट करूंगा तो भी √2 का टर्म आना थोड़ा मुश्किल तो मुझे लग रहा है वैसे। बड़ा मेहनत करने का मन नहीं है शुरू से इसका। मैं भी देखता हूँ लेकिन एक बार फिर से इसको मेहनत करूंगा, इतना मेहनत दोबारा करने का मन नहीं है।
इसको हटा देते हैं, इस लाइन की जरूरत नहीं है। मैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस इधर और ये x स्मॉल है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 1 है, तो इसका फोर्स इधर हुआ और इसका फोर्स इधर हुआ। इन दोनों को F लिख दें। तो इस F का रिजल्टेंट अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करूं, तो केवल मुझे ये बताओ, ये जो थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यस और ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, यस और ये भी 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों F का इफेक्ट मेरा इधर हो गया 2F साइन थीटा, ऐसा हो गया यस है ना। और इन दोनों का इफेक्ट कैसा होगा, तो इसका रिपल्सर इंक्रीज किया, इसका डिक्रीज किया, तो इधर होगा। इस F का नाम दे देते हैं F डैश। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज F डैश माइनस 2F साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। यस अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक करना है और कुछ नहीं। F डैश हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q इनटू मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, केवल डायरेक्शन बाद में पुट करेंगे तो दिख ही रहा है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया मेरा एफ डैश की कहानी। माइनस 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यस और इसमें जो साइन थीटा आएगा इस ट्रायंगल में वो p बाई एच दैट इज x अपॉन दिस मच। यस यस तो यहाँ पर x, यहाँ पर 3/2। यस ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, जो भी होगा, मतलब इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको भी कर ले। तो sin थीटा का 1 होगा, 1/1। क्या नहीं बेटा, साइन थीटा p बाई एच ना, तो p x होगा ना इसका। अरे इस ट्रायंगल में साइन थीटा p बाई एच, तो x अपॉन दिस ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा k कैपिटल Q स्मॉल q। नीचे वाला टर्म वही रहने देते हैं, अभी बाद में अप्रोक्सीमेशन करेंगे। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 4x, ऐसा होगा। हाँ यस सर। और ये हो जाएगा माइनस 2 के कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, यस एक बार एक्सप्रेशन फिर से चेक कीजिए, तो डायमेंशनली दोनों का अलग अलग नहीं दिख रहा है क्या।
अच्छा इसमें एक 1 भी तो है, हाँ ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 2 इंटू एक्स, ये दोनों में कॉमन हो गया, यस तो ये हो गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ अब इस टर्म को थोड़ा सा होमोजेनाइज करने की कोशिश कीजिए सच दैट डिनोमिनेटर आइडेंटिकल लगे और मुझे अप्रोक्सीमेशन करने में आसानी हो। आसानी हो मतलब इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, एलसीएम मुझे लगता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं। नहीं सॉरी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसे ही कर दूं तो ये 2 - 1 कर सकते हैं इसको। अगर मैं यही लगा दूं कि एक्स स्क्वायर इज मच मोर लेस देन 1, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स। तो ये जो हमने लिखा इसमें अब इसको वेक्टर फॉर्म दें, तो मैंने डायरेक्शन यहाँ नहीं दिखाया है क्योंकि मुझे दिख रहा है सब एक्स के अपोजिट है ना। यस तो वेक्टर फॉर्म में इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो चलेगा। तो मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा -2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन m, और यहाँ पर ऐसा, है ना। तो ये टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा। पहले भी यही आया था या कुछ और, अभी 8 पहले 8 आया था 2 पाई बाई ओमेगा, सो अंडर रूट m अपॉन 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये एक्सप्रेशन मैच करने की कोशिश कीजिए तो आंसर से, हाँ सर आंसर आता है। हाँ सर आता है ना। तो लिख लो इसको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ है कि कितना अप्रोक्सीमेशन करना है। आप लोगों ने SHM उतना किया नहीं है तो मैं सोचा कि जल्दी से इसको निपटा दूं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। दिख रहा है सबको, यस जल्दी से कर लीजिए कॉपी। हो गया, आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट इज 17th पूछा आप लोगों ने।
यंग्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हो गया है आप लोगों का। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी नहीं हुआ है? सर वो हो गया। हो गया हो ना? गया। ठीक है, तो फिर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। A ring of radius 0.1 meter is made out of a thin metallic wire of cross-sectional area this much. ठीक है। The ring has uniform charge of pi coulomb. Find the change in radius of ring when charge this much is placed at the center of ring. तो देखो, ये तो कराया भी होगा ऐसा मैंने, ग्रेविटेशन में तो कराया था, याद है? यंग्स मॉडुलस नहीं था, बट टेंशन निकालने को सिखाया था। हाँ सर। तो ये बस हो गया ये भी। मुझे चार्ज वार्ज का वैल्यू बोल देना बाद में, ठीक है? मैं जस्ट ऐसे ही कर देता हूँ पहले। तो पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, सेंटर पर चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, ठीक है? जैसा मैंने पहले भी सिखाया होगा उसके हिसाब से एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया। इस डी थीटा सेगमेंट में जो चार्ज डी क्यू होगा, उस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को इसका रिंग का टेंशन बैलेंस करेगा। हाँ सर। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत बार मिला होगा, सर्कुलर मोशन से लेके अभी तक हर जगह हर चैप्टर में कराता हूं मैं। हाँ सर। तो ये सब करने के बाद आप देखो, ये हो गया टी, ये हो गया टी, इसको मैं डी थीटा बाई 2 बोल देता हूँ। तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो गया। तो ये एंगल हो गया डी थीटा बाई 2, ये एंगल हो गया डी थीटा बाई 2। डी थीटा बाई 2 का कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया। यस। और साइन वाला ऐड हो जाएगा। तो 2t 2d थीटा। तो ये दोनों साइन वाला कंपोनेंट ऐड होके टी साइन डी थीटा बाई 2 बचेगा दोनों का। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को यही बैलेंस आउट करेगा। यस। So 2 times K, sorry, 2 times T sin of d theta by 2, ये क्या हो जाएगा? तो K कैपिटल Q लैम्डा RD स्मॉल d Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसको कर दूंगा K कैपिटल Q, डी क्यू को लिख दूंगा लैम्डा इंटू R डी थीटा अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। उसी तरह ये भी हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू डी डी थीटा थीटा अपॉन 2। तो ये 2 डी थीटा गया, ये आर गया। तो यहाँ से मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल गया। यस। अब इलास्टिसिटी यहाँ से शुरू हो गया कहानी। तो टेंशन हो गया आपका कैपिटल के कैपिटल क्यू लैम्डा अपॉन आर, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, ठीक है बेटा? देखते रहेंगे उसको बाद में। अब अगर ये टेंशन मिल गया तो स्ट्रेस क्या होगा? टेंशन पर यूनिट एरिया। हाँ सर। तो के कैपिटल क्यू लैम्डा अपॉन आर, इसका एरिया ये पाई आर स्क्वायर नहीं, वो जिस मटेरियल का बना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो शायद क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये हो गया स्ट्रेस। हाँ सर। ये अगर स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन गामा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है ना? Yes. यस सर। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो, चेंज इन लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर में जो चेंज होगा, तो इसको मैं डेल्टा आर अपॉन आर बोल सकता हूँ।
बोलो। हाँ सर। के क्यू, लैम्डा को अब लिख देता हूँ स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई आर, और एक आर पहले से है आर स्क्वायर, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाई आर स्क्वायर, समझे? चेंज इन रेडियस पूछा है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाई आर स्क्वायर। शायद क्वेश्चन में पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही दे दिया है ना? बोलो। क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर शायद। हाँ सर। तो सब कुछ मालूम है। आंसर सॉल्व होगा, आगे करोगे? हाँ सर। जल्दी से करके Yes. आंसर बताओ मुझे। आता है सर। आता है आंसर? Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो या कॉपी कर रहे हो? कॉपी कर। एक मिनट। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट 24, 25, 26 और डाउट पूछ ले। तुम लोग बोला थोड़ा पूछूंगा, मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा लगता है आज। एनीवे, आज याद से मुझे याद दिलाना, आज आपको डाइपोल का, लेकिन डाइपोल में एनर्जी बचा हुआ है, एक असाइनमेंट दे दूंगा। और एससी भी कर लिया है सबने? हाँ सर। सब उसमें टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मोमेंट नहीं है। हाँ वो नहीं पढ़ा है मैंने, टॉर्क और एनर्जी दो चीजें पढ़ाने का सोचा था, बट आज तो डाउट लग रहा है। Two small iron particles, each of mass 280 milligram, are placed at a distance 10 centimeter apart. If 0.1% of the electron, अरे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहा है? केमिस्ट्री का मतलब मैं बता देता हूँ। 280 मिलीग्राम में कर देता हूँ, सॉल्व घबरा मत। 280 मिलीग्राम में कितने एटम्स होंगे मिल जाएगा। एटॉमिक वेट दे रखा है यहाँ पर, हाँ सर। और हर एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो टोटल एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का 0.01% एक जगह से दूसरे जगह गया है, तो चार्ज मिल जाएगा, और चार्ज मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा। जिसने भी पूछा है बोलो, मैं बताऊं या रहने दूं? कर लेंगे। बोलो। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, चलो। 280 अपॉन 56, फटाफट बोलो कितना होगा। 5। तो ये हो गया 5 मोल। 5 मोल हो गया। तो मिलीग्राम में। अच्छा मिलीग्राम है। 10 to the power -3. हाँ तो ऊपर मिलीग्राम है और नीचे आपका ग्राम है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है। हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा। सर नहीं अब दिख दिखा, अब दिखा। अभी आ गया। हाँ सॉरी सॉरी।
वो मैं आप लोग कॉपी कर रहे थे तब तक मैं पीछे कॉपी किया तो वो उसको पॉज में लगा दिया था। क्या कह रहा हूं मैं, ये 280 मिलीग्राम है और ये है तुम्हारा 56 ग्राम पर मोल, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा? 5 बोलो, मिलीग्राम को अगर ग्राम में करेंगे तो तो कितना 5 होगा? मिलीमोल्स मतलब 5 5 millimoles. 10 raised to minus तो 5 इंटू 10 रेज टू Minus. -3 मोल, पक्का? हाँ Yes. Yes, sir. हाँ सर। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, yes. Yes. दैट इज 6.023 10 रेज टू 23। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ Yes, sir. तो 26 इंटू 5। ये पूरा केमिस्ट्री है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है मुझे नहीं पता। सर सॉल्व करके 7.8 raised to 18 तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। इसका 0.01% चार्ज होगा, है ना? हाँ, sir. तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100 Yes, sir. 10 to the power into minus 2. number of electrons into her electron per charge, that is 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। ये चार्ज हो गया। Yes, sir. इतना ही चार्ज एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव होगा, है ना? हाँ, और sir. दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, Yes. r। Yes. तो मेरा जो आंसर होगा वो KQ²/R² हो जाएगा। हाँ, sir. Yes. तो KQ²/R²। वैल्यू पुट कर लोगे या मैं कर दूं? हो नहीं जाएगा। sir, ज्यादा हो है हो जाएगा। आगे बढ़े फिर। Yes. 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 24 के बाद 25 पूछा था ना? सर बाकी आगे के सारे मतलब ऐसे ओरली बस क्या देखते हैं, पूछा है आज, ये काम शुरू किया तो खत्म ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन पहले होमवर्क दिया था, डिस्कस नहीं किया था ना। Five styrofoam balls are suspended from insulating threads. Several experiments are performed on the balls and following observations are made. Ball A repels C and attract B. अबे इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये सब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सर ये क्या सर हाँ, ऑप्शन मतलब ए और सी अपोजिट नेचर का होगा, हाँ सर और रिपेल कर रहा है मतलब सेम नेचर का सेम होगा। नेचर हाँ, yes. यस तो ए और सी सेम नेचर का चारों ऑप्शन में है। हाँ, चारों में है। यस सी अट्रैक्ट बी, मतलब सी और बी अपोजिट नेचर का। Yes, sir. चारों में सी और ये भी चारों में है, चलो कोई बात नहीं। डी अट्रैक्ट बी, तो डी और बी अपोजिट नेचर का। एक ही है सर। तो नहीं ऑप्शन sir, but it has no effects on elasticity. हाँ sir, no effect हाँ, sir. No on effect. हाँ सर वो भी है। okay, okay, okay. So D and B attract but has no effect on E. अच्छा, A negatively charged, तो A नेगेटिव है। नहीं सर अ नेगेटिव अच्छा, और negative. नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट बोथ A एंड E, मतलब A और E तो मेरा पॉजिटिव होगा ना? हाँ But नहीं, हाँ, ऊपर sir. E पे no effect लिख हाँ, रहा है। E नो इफेक्ट। E E पे आपका no ये effect. भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। Neutral. Neutral. A पॉजिटिव और E न्यूट्रल, तो सी ऑप्शन। दो ऑप्शन एक ऑप्शन तो गया कम से कम। यस Yes. यस
ए भी जाएगा ना सर, ई पॉजिटिव ए भी जाएगा, हाँ ए भी जाएगा, ए और बी दोनों जाए। बी बी कहाँ बेटा, सी जाएगा ना, हाँ सर, ए और सी जाएगा। हाँ सर। अब बचा बी और डी, तो बी और डी के लिए आगे पढ़ो चार्ज डी के बारे में। an electrically neutral styrofoam get attracted if repelled if placed nearby a charged body due to induced charge. सर डी के बारे में सिर्फ बी वाले पॉइंट में सर ही बी भी चला जाएगा क्योंकि उसमें दिया है कि बॉल डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, तो दोनों न्यूट्रल होंगे अब तो ही ऊपर पॉसिबल है। पढ़ते हैं। अब आते हैं बॉल डी अट्रैक्ट बी बट हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मतलब डी और ई ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, हाँ सर, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। चेक करना कौन सा है, डी ऑप्शन। डी बी ऑप्शन, ऑप्शन। हाँ सर, डी ऑप्शन। यस सर, नेक्स्ट कौन सा है, 26। यस। 3 point charges Q1, Q2, Q3 are taken such that Q1 and Q2 are placed close together to form a single point charge. The force on Q3 at a distance L from this combination is repulsive. तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 प्लस Q2 का सम और Q3 ये दोनों का साइन सेम है। यस तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। repulsive on and of 2 unit in magnitude। अच्छा, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट का है, ऐसा। तो इसका मतलब हो गया K Q1 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन L स्क्वायर, रिपल्सिव है तो +2, ऐसा लिख दूं। When Q2 and Q3 are so combined to form the force Q1 at a distance L is attractive of magnitude 4। तो देखो K किसको कंबाइन किया है इस बार, 2 और 3 को, तो Q2 प्लस Q3 इंटू Q1 अपॉन L स्क्वायर -4 होगा। यस अट्रैक्टिव चार्ज नेगेटिव याद होगा, बताया था। तो अट्रैक्टिव है इसका मतलब है दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। यस। अब कहता है 1 3 को कंबाइन करके 2 पर देखा तो 18 यूनिट, और ये भी अट्रैक्टिव है ना। तो इस बार 1 और 3 को कंबाइन किया। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज के Q1 प्लस Q3 इंटू Q2 अपॉन L स्क्वायर, ये -18 है। यस तो ये 3 इंफॉर्मेशन से शायद मुझे Q1 Q2 Q3 का रेशियो चाहिए, यस है ना। होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है बताऊं, आप क्या करो, ऊपर जो रेशियो हाँ, है डाल के दो। ऑप्शन पुट करके देख लो। जैसे ए में देखो, हाँ सर, ए में 1 2 3 है, मतलब ये सब हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गया। यस समझ गए।
बी में 1 हाँ। और 3 पॉजिटिव है, तो Q1 प्लस Q2 मिला के नेगेटिव हो जाएगा और Q3 पॉजिटिव। बी भी नहीं होगा क्योंकि बी नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा। Q1 प्लस Q2 1 कभी नेगेटिव है। पॉजिटिव नहीं आ सकता। यस अब थर्ड देखो, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 1, ये सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन पॉसिबल है। 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 माइनस 1, ये भी पॉसिबल है। 1 प्लस 3 5 और नेगेटिव, ये भी पॉसिबल है। अभी केवल साइन चेक किया है, मैग्नीट्यूड नहीं। डी एक बार देखते हैं। अच्छा, साइन के हिसाब से Q2 माइनस 3 Q1 प्लस Q2 चलेगा, Q2 प्लस 3 माइनस 7। साइन के हिसाब से सी और डी चलेगा। हाँ सर। यस हाँ सर। अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से एक बार चेक कर लो, हाँ सर, डी होगा। हो जाएगा। डी हो जाएगा। हाँ हाँ सर। आगे बढ़ो। यस यस। तो ये कौन सा था, 26। तो 24 25 20, अब 35। अरे है टाइम, तो पढ़ा दूंगा मैं फटाक से। 20 30 35 करके देखना पड़ेगा 35 कितना टाइम लेता है। सर ये तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, टेंशन वाला। क्या हो गया? Equilibrium ऐसा में रहेगा। करवाया था आपने क्लास में, सर मतलब ऐसे ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में बहुत किए हैं। हाँ वही सर। 2 cos थीटा MC वही करना है। हाँ मैंने सर, क्यों, सर। जिसने पूछा था वो बोलो, वो बोलेगा तो छोड़ दूंगा। 35 किसने पूछा था बताओ? तो 35 तो शायद क्लास में भी ऐसा सब किया है, हाँ किया है, मुझे भी याद है। हाँ सर। पिरामिड जैसा बना था, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर किया है। किया है। सेम सा ही था। ठीक है, चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जरा ध्यान से देखो तुम लोग। सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये कोई रीजन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है। एक डाइपोल इसमें रखा हुआ है, तो एक डाइपोल इसमें मान लो ये रख दिया मैंने ऐसा। ये इस डाइपोल का सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो डेफिनेटली हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इधर होगा, यस। है ना? तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगाएगा, E इंटू क्यू लगाएगा, हाँ सर। और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, E इंटू क्यू। यस। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो पहला टेक अवे तो मुझे यही दिखता है
कि नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल in uniform electric field is always 0. Yes. कोई डाउट नहीं। No, sir. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। दूसरा टेक अवे। अब देखो कि इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में इस EQ का एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा Yes. और इस EQ का अगेन एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। होगा। Yes. तो अगर मैं इस पर नेट टॉर्क देखूं तो EQ इंटू साइन थीटा इंटू ए क्लॉकवाइज प्लस दूसरा वाला भी इतना ही होगा। Yes. अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल सबको समझ आया या मैं फोर्स रिजॉल्व करके बताऊं? नहीं सर सर नहीं सर समझा। तो नेट टॉर्क इस पर मुझे दिख रहा है यार 2 EQ A साइन थीटा क्लॉकवाइज। तो इसको मैं ऐसे कह देता हूं E इंटू 2QA इंटू साइन थीटा क्लॉकवाइज। Yes. तो मैं ऐसे कह देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्लॉकवाइज। अब देखो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी, आइदर E क्रॉस P और P क्रॉस E। यस सर। लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज देखो Yes. तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। P क्रॉस E में क्लॉकवाइज मिलेगा, Yes. है ना। सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट P क्रॉस E। Yes. तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि टॉर्क इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर P क्रॉस E। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज टॉर्क विल डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। ऐसा हो सकता है कि किसी ओरिएंटेशन में जैसे डाइपोल मोमेंट वेक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तभी टॉर्क 0 होगा, है ना। Yes. अदरवाइज टॉर्क होगा, है ना। तो नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क विल डिपेंड ऑन orientation of dipole. Torque will not necessarily need not to be 0 whenever a dipole is placed in uniform electric field. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. इसको फटाक से जल्दी इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एनर्जी पे आते हैं। थोड़ा जूम इन करना। सर ऐसे 5-10 मिनट कर सकते नहीं मुझे मतलब 5-10 मिनट नहीं चाह रहा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कराने का, जो कि हाँ सर आज आप 6:30 से 8:30 क्लास ले लो ना। नहीं तुम्हारा तो क्लास है ना 6:30 से शायद। हाँ सर तो वो आप शिफ्ट करके आप ले लो ना आज पूरा नहीं 8:30 तक। मेरा दूसरे बैच में फिर और लेक्चर है, ओके मैं 5-10 मिनट तो ले सकता हूँ। मैं वो कह रहा हूँ 6:30 से कौन सा है वैसे लेक्चर? GYCH सर। ज्ञानेश्वर सर। सर है। अच्छा कौन सा रेगुलर वाला है या जीनियस वाला है आज? जीनियस Genius रेगुलर तो नहीं होता। रुको आगे देखो अब।
energy of dipole in, थोड़ा सा करूंगा, एटलीस्ट 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। जो आप ज्ञानेश्वर सर को बोल ही दो ना, फिर वो 6:30 स्टार्ट करेंगे तो फिर हाँ सर, फिर 6:45 से स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, 6:15 को मैं छोड़ दूंगा पक्का, घबराओ मत। वो नहीं, इसी हाँ सर वही बोल रहा, 6:15 को छोड़, ज्ञानेश्वर सर को बोल दो कि लेट स्टार्ट करो। तो हाँ वो सर। 6:30 करेंगे ना शायद, क्या सर? उनका 6:30 शेड्यूल है ना शायद। हाँ सर सर, आप हाँ पढ़ा दो, सर, बाकी बट टाइम अगर आप थोड़ा बोल आप दोगे पढ़ा तो दो। वो जरा लेट स्टार्ट कर देंगे थोड़ा हमारे लिए। माइंड रिफ्रेश सर करने के लिए। सर हम उनको अच्छा। बोल देंगे, आप पढ़ा दो, हम कर लेंगे। तो देखते हैं जितना होगा, नहीं होगा तो आगे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत ले। एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे यही पीछे वाला सिनेरियो रखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगाते हैं। एक चीज देखो, जब हमारा डाइपोल एकदम, इससे पहले जो था वही सिनेरियो, जब हमारे डाइपोल का ओरिएंटेशन, कितने छोटा कर सकते हैं, जब हमारे डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा रहा होगा, ऐसा मतलब यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, तो इस पोजीशन पर टॉर्क 0 रहा होगा, यस पैरेलल। यस सर। है ना। तो अगर हम इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ले जाते हैं, इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। यस। तो यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया और टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है। Yes. यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये डायरेक्शन, और टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब कुछ वर्क तो करना पड़ा। तो दुनिया में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रादर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी फील्ड। हाँ हाँ सर। तो टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा, ये जो होगा यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ सर। क्लियर? यस। हाँ तो यहाँ पर देखोगे तो मेरा टॉर्क हो गया पीई साइन थीटा, या इन जनरल मैं θ1 से θ2 कर देता हूँ। तो हमारा टॉर्क हो गया पी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अभी लिखना मत, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस। माइनस। माइनस कॉस। तो अभी लिखना मत, अभी मैं इसको चेंज करूंगा, अभी वर्क के लिए प्लस पीई कॉस थीटा डी थीटा कॉस थीटा हाँ फ्रॉम θ1 टू θ2, ये Yes. माइनस को बाहर कर लिया। लेकिन एक चीज देखो, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क वेक्टर क्लॉकवाइज है। हाँ तो जैसे लीनियर वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है, तो एक cos 180 डिग्री का टर्म आता है ना, हाँ सर। वैसे ही टॉर्क और डी थीटा में हमारा एक 180 cos 180 डिग्री का टर्म आएगा। यस। ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ये वाला माइनस साइन इसमें रहेगा बाहर, यस। हाँ
ये cos 180 के कारण प्लस हो जाएगा, फिर P cos थीटा के कारण माइनस आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा माइनस PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1, ऐसा दिख रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज माइनस पी कॉस थीटा 2, मतलब कॉस थीटा 2 वाले ओरिएंटेशन पर पोटेंशियल माइनस थीटा 1 वाले ओरिएंटेशन पर पोटेंशियल। Yes, sir. तो यहां से एक सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको कि U इज माइनस पी डॉट ई, Yes. ना। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक पोटेंशियल एनर्जी का आपका एक फॉर्मूला हो गया, जैसे टॉर्क का था वैसे। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. जल्दी कॉपी कीजिए। बोलो। चलो एक चीज देखो इधर सब, 2r E naught lambda. देखते हैं। ऐसा करते हैं कि यहां से थीटा एंगल पर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट अगर लें, वो डी थीटा मैं दिखा नहीं रहा हूं, जस्ट समझने के लिए समझ लेना। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड किधर है? प्लस आई कैप में ना। Yes. इस DQ चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, EDQ. EDQ, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ उल्टा पर जो लगेगा. इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट है, उसके कारण फोर्स इधर लगेगा, आई मीन उस पर Yes. फोर्स इधर लगेगा, Yes. Yes. और ये फोर्स मेरा होगा EDQ मैग्नीट्यूड का। तो इन Yes. दोनों पेयर की वजह से, सिर्फ इन दोनों पेयर की वजह से जो टॉर्क डी टाउ होगा, ये टॉर्क कितना होगा? P cross E. पी क्रॉस ही कहाँ से आया बेटा? जैसे मतलब वो यूज कर सकते हैं. हाँ, वो देखेंगे अभी। पहले तो नॉर्मल इसको जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये EQ साइन थीटा होगा। सो 2EDQ साइन थीटा इंटू R क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा। Yes, sir. हाँ sir. अच्छा, सो नेट टॉर्क हो जाएगा 2E लैम्डा R डी थीटा Yes. Sin theta. साइन थीटा R क्लॉकवाइज में Yes. Yes, 2E लैम्डा R स्क्वायर साइन थीटा डी D थीटा theta का क्लॉकवाइज में। integral. तो नेट टॉर्क मेरा क्या होगा? इसी का इंटीग्रल 0 से 90। Yes, sir. तो जरा बता दो कितना होगा? So 2r square E naught into lambda. E लैम्डा R स्क्वायर E नॉट है, ये यही होगा ना। हाँ सर, फिर sin theta का आप लिखोगे minus cos theta. हाँ, तो cos 90 0 और cos 0 1, यही बचेगा टॉर्क हाँ सर. क्लॉकवाइज में। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क तो है बट फोर्स नहीं है, हाँ सर. मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, yes, sir. है ना। और
एंगुलर एक्सेलरेशन जो मेरा क्लॉकवाइज है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, उसके लिए यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए, तभी रोल करेगा। Yes. ये बात क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर स्टॉप। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ये वाला फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2E0 लैम्डा r स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन इंटू r, ये नेट टॉर्क हुआ। दिस इज इक्वल टू रिंग है, रिंग दिया है क्वेश्चन में, मैंने ऊपर नहीं देखा है, बताओ। हाँ सर नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो रिंग है तो mr स्क्वायर square. इंटू अल्फा ऐसा होगा। Yes. Yes, sir. और तीसरा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा, प्योर रोलिंग का कंडीशन। यस Yes. तो शायद इन तीनों को सॉल्व करके फ्रिक्शन मिल जाएगा। कर रहे हो सॉल्व या मेरा वेट कर रहे हो? दो मिनट। हाँ, कर रहे हो सॉल्व ना? ठीक है, तो करके बताओ। सर E0 लैम्डा r, E0 लैम्डा r ऐसा। E0 लैम्डा r। हाँ सर। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आया तो ऐसा होगा। Yes. दूसरा, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट और लूंगा मैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक ऐसा वाला सम दिया था, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट, डाइपोल मोमेंट इससे पहले वाला में था ना? इसी में था। जैसे में था। हाँ, जैसे इस पेयर का डाइपोल मोमेंट सिखाया था, दिख रहा है ऐसा? हाँ Yes. Yes. तो ठीक वैसे ही ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारा रिंग है, उस रिंग का डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है तो ये भी एक डाइपोल। हाँ सर। तो फर्स्ट स्टेप में डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में ये जो टॉर्क हमने ऐसा किया है, उसको डाइपोल मोमेंट वेक्टर से P क्रॉस E से टॉर्क निकाल लेंगे, जो अभी सीखा है फॉर्मूला हमने। वही हाँ है। सर। हाँ सर। और उसके बाद तो आगे वही है जैसा पहले करेंगे। हाँ सर सेम है। हाँ सर। और ये डाइपोल मोमेंट निकालना तो हम लोगों को पता ही है पहले से। हाँ सर DQ हाँ, लेके कर लेंगे। क्लियर? यस। ठीक है, तो मैं आपको डाइपोल का एक सीट दे दे रहा हूं, बट एक चीज जो मैं पढ़ाऊंगा वो है इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल। हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें हो, तो वो अगली क्लास में बता दूंगा। आप उसको थोड़ा, जो सीट दूंगा वो पूरा कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन होगा तो छोड़ देना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल्स। सर आप डाइपोल का और क्वेश्चन कराओगे हाँ, क्या? और क्वेश्चन भी कराऊंगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल, फिर डाइपोल की थ्योरी हो जाएगी, फिर डाइपोल के क्वेश्चंस। सर तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले आप डाइपोल के क्वेश्चंस कर लो फिर असाइनमेंट दो, फिर आपको बहुत डाउट सॉल्व करने पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डाउट असाइनमेंट नहीं देता, एससी भी कर लो, मगर पूरा एससी वर्मा के लायक मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया मैंने। हाँ सर। ठीक है, ओके ओके सर। सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू Yes, सर। sir. Bye. Thank you so much. Thank you, sir.